नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज जो मार्केट ने रोलर कोस्टर, रियल में रोलर कोस्टर आपके साथ जो खेला है, और कल मार्केट क्या इस रोलर कोस्टर की तरह ही आपके साथ बिहेव करेगा या फिर मार्केट यहाँ से एक नए शिखर की तरफ बढ़ता चलेगा। देखिए, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कशन किया था। हमारे 3 डिस्कशन थे, जिसमें से 2 डिस्कशन आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ कि हमें बाइंग लेवल क्या क्या है। हमारा पहला बाइंग लेवल था, वो था 45,500 के ऊपर। इसके ऊपर के लेवल जो है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कि किस किस लेवल तक के लिए हमने यहाँ पे बाय के लिए टारगेट्स दिए थे। सेकंड लेवल जो हमने निकाल के दिया था, हमारा सेकंड लेवल क्या था, वो था हमारा 45,200 के आसपास हमारे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो मार्केट ने आज क्या किया, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपन दिया, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन दिया 45,000 के नीचे। हमने बोला था कि मार्केट में अगर मौका मिले तो आप सेल कर सकते हैं, बट इतना नीचे ओपन हुआ है, इसके बाद मार्केट में सेल की पोजीशंस नहीं बनी। हम वेट करें कि हमारा 45,200 आए और उसके बाद हम अपने टारगेट्स यहाँ पे अचीव होते हुए देखें। मार्केट ने एक बार नहीं, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया और इस लेवल के आसपास भी 45,500 के आसपास आपको अगर मौका मिला होता, अगर आपने 45,200 को भी अगर ब्रेक कर दिया, नहीं ले पाए, तो 45,500 के आसपास भी आपको मौका मिला था, जो आपको करीब करीब 500 पॉइंट यहाँ से दे चुका है। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में हमें क्या देखने मिला, निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था। निफ्टी में सिंपली अगर आप बात करते हैं तो निफ्टी में हमने क्या किया था, 21,800 के नीचे अगर मार्केट आपको मिलता है तो 21,570 तक के आपके लिए टारगेट थे। एक बार हम नोट करते हैं, यहाँ पे फिर से लिख के देखते हैं। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल साइड पे हमने क्या किया था कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे कहीं मौका देता है 21,800 के नीचे, तो आपके लिए जो टारगेट्स निकल के आ रहे थे, फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आ रहा था यहाँ पे 21, ऑलमोस्ट लास्ट टारगेट बता रहा हूँ 570। बट इतना नीचे गैप डाउन हुआ तो हमारा ये पूरा सेटअप कैंसिल हो गया। हमारा कोई यहाँ पे बाय की पोजीशंस नहीं बनी। बाय के लिए हमने क्या बात करी थी कि मार्केट अगर बाय करना है तो 21,850 के ऊपर हमें बाय करना है। हमारे टारगेट्स जो थे वो हमारे यहाँ पे 22,000 तक के टारगेट्स थे। बीच में आपका 940 का भी एक टारगेट था, बट ये एट द एंड जाते जाते आपको मार्केट ने करीब 3 सवा 3 बजे के आसपास आपको 21,850 को ब्रेक किया और वहीं कहीं ना कहीं 21,850 के लेवल पे ही बंद हुआ है। तो इट मींस निफ्टी में हमारा आज कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में एज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स या एज अकॉर्डिंग टू योर प्ले, आप जिस तरीके से मार्केट को समझते हैं, 100 200 300 400 500 600 पॉइंट्स तक मार्केट में आपने यहाँ पे अपने पॉइंट्स बुक किए होंगे। अब हम बात करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी रखते हैं मार्केट को। अगर आप गौर से देखें, मैं आपको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देता हूँ कि किस लेवल के आसपास अगर आपको मौका मिले तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और किस लेवल के नीचे अगर आपको मौका मिले तो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो हमारे लिए सिंपली अगर मैं बात करता हूँ, हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में कहाँ मिलेगी। फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी हमारी इन केस अगर मार्केट आपको यहाँ पे डिप देता है 21,760। अगर मार्केट आपको 21,760 के आसपास कहीं ना कहीं मिलता है, ये हो गया 21,760 के आसपास आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा ये 704 का लेवल, यानी 21,704 का लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 21,880 का, जो ऑलमोस्ट आज का हाई है। सेकंड टारगेट होगा 21,940 का, एंड थर्ड टारगेट, फाइनल टारगेट की बात करें तो हमारा 22,000 होगा। बट अगर इनकेस मार्केट यहाँ से अगर ऊपर ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, या मार्केट जो अभी जिस लेवल पे है उससे भी ऊपर ओपन हो गया, हम एक बार इस पे चलते हैं अर्ली चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना है। देखिए, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसको ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट अगर 940 960 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट अगर हम कल के लिए देखें तो 21,880 जो हमने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रखा है, यहाँ पे अगर मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, यानी ये जो फर्स्ट टारगेट है, इसके ऊपर भी गैप अप होने के बाद अगर हम गैप अप को जीरो लिखते हैं और यहाँ पे हम 21,880 लिखते हैं, तो 21,880 के ऊपर अगर आपको मार्केट ओपन होता है तो आपके टारगेट्स 940 तो इंटैक्ट रहेंगे, 22,000 का टारगेट आपका इंटैक्ट रहेगा, और यहाँ पे फिर हम 22,126 के लेवल भी, सॉरी 22,126 के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर 22,400 अलग लेवल जो है, उसके बारे में हम लाइव मार्केट में या नेक्स्ट डे के लिए हम डिस्कस करेंगे। वही अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ क्या बात करें कि मार्केट अगर डाउनसाइड जाता है तो किसके नीचे, 21,640 के नीचे। 21,640 के नीचे अगर मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा 21,704 का, और यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा यहाँ पे वो होगा हमारा 21,570 का,
सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 21,500 का एंड 21,465। ये 3 लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे एक बार अपनी पोजीशन सेल की तरफ बना सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है? बैंक निफ्टी को अगर हम इसको आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट का लगा गैप अप ओपन होता है। कितना गैप अप होता है? 50-100 पॉइंट ऊपर होता है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहाँ हम अगर लिखते हैं इसको कि मार्केट कितना गैप अप ओपन होता है, मार्केट अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप देता है, प्लस 100 पॉइंट्स का गैप अप आपको देता है, तो आपको मार्केट में 46,020 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके टारगेट्स आपके लिए निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 46,300 का, सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 46,510 का या 520 का लिख लीजिए, एंड फाइनल टारगेट आपका यहाँ पे 46,790 का हो सकता है अगर मार्केट में तेजी का मोमेंटम बना रहा तो। वही अगर हम बात करते हैं मार्केट में डाउन साइड के लिए, अगर मान के चलिए सपोज मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे ओपन होता है, 5 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं या 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि मार्केट अगर हमें कहीं ना कहीं एक लेवल के आसपास मिलता है, क्या? 45,730। 45,730 700 की रेंज पे अगर हमें मार्केट मिलता है, 45,700 की रेंज पे अगर आपको मार्केट मिलता है, तो फिर आप यहाँ पे बाई की पोजीशंस पे बैठ जाएंगे, बाई की तरफ ध्यान देंगे, जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 46,020 का, और 46,020 के ऊपर के जो लेवल्स है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो इन लेवल्स के लिए मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सेल की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट पे हमें ध्यान देना है, सेल हमारा कहाँ पे बनेगा? सेल बनेगा हमारा यहाँ पे 45,450 के नीचे। 45,450 के नीचे हम यहाँ पे सेल पे बैठेंगे, जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 45,130 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 44,900 का, एंड अगर मार्केट में पैनिक आता है तो हम यहाँ पे 44,700 तक के लेवल्स भी आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी में जो आपके साथ लेवल्स बताए, लेवल्स को अगर आप नोट कर लेंगे तो मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी और उस समय ट्रेड करने में एक आसानी मिलेगी, जब मार्केट में लाइव मार्केट में इन सब चीजों को देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होइए, जो लेवल्स दिया लेवल्स के आसपास ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस सेट होता है कोई बात नहीं, एक बार दो बार स्टॉप लॉस सेट होगा तो भी चलेगा, बट हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर आपका स्ट्राइक रेट 50 to 60% भी होता है तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लेवल पे आप यहाँ पे मार्केट में बैठ सकते हैं। देखिए अगर हम मार्केट में हम बैंक निफ्टी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आज का और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे मार्केट में 45,516 550 के आसपास। इस लेवल के आसपास अगर आपको मार्केट में मौका मिलता है तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, बट अगर 450 के नीचे आपको मार्केट आता हुआ दिखता है, 440 450 के नीचे, तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करिएगा और मार्केट में कोशिश करिएगा कि वहां से आप सेल ऑन रैलीज के हिसाब से आप ट्रेड करें। जब तक मार्केट 550 के ऊपर है या 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप्स की। मार्केट में जो भी डिप मिलेगा आप उस डिप पे बाय की तरफ ध्यान दीजिएगा, और 50 पॉइंट के नीचे 450 के नीचे आप सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट में आप एक बार अपना प्लान कर सकते हैं। निफ्टी के लिए हम बात करते हैं, निफ्टी में हमारा अगर हम आज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एक यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव थी। मार्केट में निफ्टी के इंडेक्स के शेयर्स ने ज्यादा अच्छा मोमेंटम दिखाया हमें। तो मार्केट में अगर हमें ध्यान देना है तो 21,700 ये एक लेवल है। 21,700 के ऊपर जब तक मार्केट है, एज अकॉर्डिंग टू फिबोनाची मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। मार्केट में बाय ऑन डिप्स के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 790 एक लेवल है, अगर उस लेवल के आसपास मिलता है आपको, वहां पे कोई पैटर्न या चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वही अगर आपको उसके नीचे भी गैप डाउन मिलता है तो 730 और 700 के आसपास भी यही सेम सिनेरियोस क्रिएट होंगे, जहां चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के लाइव मार्केट में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मार्केट 650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, 21,650 के नीचे, तो हम सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट में ध्यान देंगे। 650 के नीचे 21,600 और 550 तक के लेवल्स हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं इंट्राडे में। वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, तो बॉस ध्यान दीजिएगा, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगा बाय की और सेल की। आपके जो भी पॉइंट्स निकल रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है 30 40 50 100 पॉइंट का, वो टारगेट लेके आप मार्केट से एग्जिट होते जरूर जाइएगा। एज अकॉर्डिंग तो अगर आप लेवल्स की बात करते हैं जो हम पहले डिस्कस करते थे, फिर से एक बार आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर आपको 46,340 के ऊपर मिलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा जो आपको 46,750 तक ले जा सकता है। वहीं 45,500 के नीचे अगर मार्केट आपको मिलता है इन लेवल्स के हिसाब से, तो 45,100 रुपए तक मार्केट में यहाँ पे आते हुए अपनी एक बार
मार्केट में पोजीशंस देख सकते हैं। मार्केट में उतना पैनिक भी आ सकता है। देखिए बहुत सारे लेवल से, बहुत सारे सिनेरियो से, बहुत सारी सिचुएशन से और बहुत सारे चार्ट पैटर्न से ये डिपेंड करता है कि हम मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं तो बेसिक सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी भी आपको काम करके दे सकती है। और अगर आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते तो आप चाहे ट्रेडिंग व्यू का एक्सपर्ट ले ले या तो व्हाटएवर आप कुछ भी कर ले, आप मोरू बुजू देख ले या XYZ जो भी आप सुपर ट्रेंड देख ले या उसके बाद आप प्राइस एक्शन देख ले। पैसा कमाना जरूरी है, चाहे वो बेसिक से आए, चाहे वो आपका किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी से आए। पैसा कमाइए। इनकेस अगर आपको लगता है कि जो सिचुएशंस और जो लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए उसमें अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या आपके पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड नियर का 7 रुपीज पर लॉट या 7 रुपीज पर ऑर्डर में ट्रेड करना चाहते हैं तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड पे एक बार स्कैन करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दे सकते हैं। एट लास्ट जो टेक्निकल लेवल्स आपको बताया अगर वो आपको अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।